टीएमसी पश्चिम बंगाल के माननीय सांसद मोइन मोइत्रा जी ने कहा, हिंदू में पूजा पाठ की अनेक विधियां हैं जो उन्होंने तारापीठ का भी नाम लिया है। टीएमसी सांसद मोइन मोइत्रा जी, आप भले ही अमेरिका से पढ़े लिखे हैं, लंदन में काम भी किए हैं बड़े बड़े पद पर, लेकिन आपके पहले भी बहुत सारे लोग अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। बहुत सारे अमेरिका इंग्लैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत से ही ताल्लुकात रखते हैं। 100-200 वर्ष पहले उनके परिजन यहाँ से गए थे, वह कभी यहाँ भी आए हुए थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी कभी भारत आते थे। तो आप लोगों को क्षुद्र नदी थोड़े जल बुराए, क्षुद्र नदी थोड़े जल बुराए। आज टीएमसी पश्चिम बंगाल और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबों को सावन के अंधों हरो अंग सूझो, सावन के अंधें हरो अंग सूझो, आप लोगों को ये हो गया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी, देश के प्रधानमंत्री तक बनने के लिए भी उन्हें एक ऐसा समय आया था, ज्योति बसु जी को जो प्रधानमंत्री बनने का भी ऑफर मिला था। लेकिन आज और किस तरह से वहाँ की जनता को क्रश किया गया कम्युनिस्ट पार्टी के समय में, ये आप लोगों को मालूम होगा, पश्चिम बंगाल की जनता को मालूम होगा। और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से लोगों को लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के पहले और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को किस तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, किस तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया, घर को लूटा गया। लाखों लोग तो पलायन कर गए थे आसाम तक। और एक प्यार के अंजाम में 10-10 लोगों को, हिंदुओं को 10-10 हिंदुओं को जला दिया गया था। तो आप मोइन मोइत्रा जी, जब आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा करवा सकते हैं, करते हैं, जब सीबीआई जाती है जांच करने के लिए तो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, तो आप तो कमे बोले, आप तो कमे बोले, आप तो बहुत कम बोले। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था भारत में 3 राज्यों में संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं है, संविधान के मुताबिक काम नहीं होता है। वह महाराष्ट्र था, वह बिहार है और वह पश्चिम बंगाल है। अब तो महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, अब एकनाथ शिंदे साहब से अपील करते हैं कि वह संवैधानिक ढंग से काम करे। लेकिन 2 राज्य अभी बाकी हैं, जो पश्चिम बंगाल और बिहार। यहाँ पर संसदीय परंपरा, संसदीय संवैधानिक कानून सभी तार होते हैं बिहार में और पश्चिम बंगाल में। अभी पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी कभी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होते हैं, कभी प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं, कभी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं। तो आपके मोइन मोइत्रा जी भी वही करेंगे ना, जो पश्चिम बंगाल का कल्चर कहलाता है। जो आप इतने उम्र हो गया आपका मोइन मोइत्रा जी का,
आप पहली बार सांसद बने हैं, पहली बार सांसद बने हैं। 40 से ऊपर 40-50 से कम आपका एज नहीं होगा, लेकिन आप पहली बार सांसद बने हैं। इतना जीवन का इतना लंबा सफ़र तय किए, इतनी ऊंची एजुकेशन प्राप्त किए, देश विदेश में काम भी किए, और आज इस उम्र में आप एक बार सांसद बने। तो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्म के प्रति आपका, क्योंकि अमेरिका में आपसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ अपने चर्च के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में कुछ बोलते हैं, क्योंकि आप वोट जीत करके आए हैं। जीत करके आए हैं तो हमको अगला चुनाव देखना है ना, किस सेटिंग गेटिंग से, किस व्यवस्था से हम आगे चुनाव जीतेंगे। इसलिए हिंदुओं को हेट करो, मुसलमान से प्रेम करो। यही ममता दीदी जी का नियम है, और यही मोइन मुत्रा जी का नियम है। हिंदुओं को गाली दो, हिंदू भगवान के प्रति अपना भड़ास निकालो और अपने आप को सुपर, लेकिन धैर्य रखिए, ये ऐसा होता है। लेकिन इतिहास कभी पीछे किसी सबके पीछे लगा रहता है। इतिहास जो है इतिहास ही एक ऐसा विषय है, एक ऐसा काम है जो उसके जानने के बाद 10 वर्ष के बाद उसका इतिहास खुलता है, उसकी किताबें खुलती है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास देखे थे, किस तरह से भीषण, किस तरह से तांडव होता था कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में पश्चिम बंगाल में। आज कहाँ है कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में? भारत के किस राज्यों में है? लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक, अन्याय लोगों के दिमाग में, वहाँ की जनता के भी दिमाग में अभी भी है, और उससे भी अधिक बर्बरता ममता बनर्जी के शासनकाल में है, उससे भी अधिक बर्बरता। क्योंकि भगवान शिव, भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त रावण थे। भगवान शंकर के, सनातन धर्म में भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त रावण थे। लेकिन रावण हिंदू ही थे, अब ब्राह्मण जाति से आते थे। लेकिन अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार जब पद पर आता है, यौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, चिंता सांपने को नहीं खाया, कहने पद पाए बोराया। रावण भी पद पाने से बोरा गया। और जवानी जब आती है तो उसका तो और इतिहास बराबर होता है। तो पद पाने से बहुत सारे लोग बोरा जाते हैं, चाहे टीएमसी के सांसद मोइन मुत्रा जी हो या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। लेकिन अंजाम वही होता है, अंजाम वही होता है। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में वो बनहारा। रावण का यही हस हुआ, जो भगवान शिव का इतना बड़ा पूजा करता था, क्योंकि आचरण नहीं था, आचरणहीन, आचरण नहीं था रावण के पास में, उसने सीता का अपहरण किया था। आचरण विहीन पूजा नहीं होती है। आचरण के बिना आप कितना भी, महाभारत को आपने देखा होगा, महाभारत को देखा होगा, धृतराष्ट्र का देखा होगा, सब कुछ तो था, राजा भी थे, सब कुछ था, लेकिन आचरण नहीं था। द्रौपदी के साथ वहाँ पर साजिश, वही पश्चिम बंगाल में है शारदा चिट फंड। वही शारदा चिट फंड होता है, वो लॉटरी वाला, वह 20 टका 30 टका 5000 ऐसे ही होता है, उस वह जुआ की तरह होता है। लॉटरी फंड वही होता है। वही महाभारत में
द्रौपदी को एक विश्व सभा में शकुनी की साजिश, शकुनी की राजनीतिक चक्र में दुर्योधन और दुशासन ने उसे द्रौपदी तक को फंसा लिया। ये राजनीतिक कुचक्र होता है, क्षुद्र नहीं थोड़े जल रहा है। आज पश्चिम बंगाल में यही होता है। शारदा चिट फंड देखिए, या बहुत सारे घोटाले होते हैं, कानून नाम का कोई नहीं है, यही होता है। मोइन मुत्रा जी, आप इसलिए आप अपने आप को सबसे बड़े विद्वान हो सकते हैं भारत के। जैसे आपके मुख्यमंत्री जी कभी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होते हैं, कभी प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। और इतिहास है आपका, पश्चिम बंगाल का इतिहास है, जब जब सत्ता में लोग बैठता है तो अपने आपा खो बैठता है। ये इतिहास में बहुत सारे आप देखे होइएगा। जौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मच्छर काहे कंग न लावा, चिंता सापन को खाया, पेन पद पाए बोराया, पद पाने से बड़े बड़े लोग बोरा जाते हैं। तो आप तो पहली बार सांसद बने हैं और अमेरिका से इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, विदेशी कंपनी में भी बहुत बड़े पद पर आए हैं। तो आप तो सनातन धर्म पर कुछ भी बोले तो चल सकता है। और आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, टीएमसी के सांसद हैं, तो आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई माफ़ी नहीं, कोई सुझाव नहीं। लेकिन इतिहास को याद रखना होगा, इतिहास को याद रखना होगा। जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली गई पश्चिम बंगाल से, ममता दीदी जी की भी सरकार चली जाएगी, ममता दीदी की भी सरकार चली जाएगी। और वही हश्र होगा जो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का हुआ है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक घृणित राजनीति, एक साजिशन राजनीति और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का राजनीति जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मोइन मुत्रा जी ने किया है, वही आप भी कर रहे हैं, वही आप भी कर रहे हैं। ये आप अपने आप को बहुत कुछ समझिए, लेकिन अपना ज़मीन को बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोई भी हिंदू धर्म को कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बता दिया, भगवान शिव के सबसे बड़े पुजारी थे, पूजा करने वाले रावण था, लेकिन आचरण विहीन पूजा किया तो रावण का अंत क्या हुआ। यही पूजा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आप भी करते हैं, लेकिन आप रावण का नहीं देखते हैं। रावण ने क्या गलती किया था, महाभारत में कौरव ने क्या गलती किया था, उससे सीख नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा? इसलिए आप जो भी बोलते हैं वह सब सही है, ममता बनर्जी जो भी करती है वह सब सही है, लेकिन इतिहास में आपके नाम पर क्या मिलेगा वह आपके आने वाला पीढ़ी आपको सिखाएगा, आपको प्रताड़ित करेगा। कोई और जनता भारत की नहीं, आपके ही परिजन, आपके ही परिवार के सदस्य आपको प्रताड़ित करेंगे। आपने क्या किया पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, वह आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी 10-10 लोगों की जो जिंदा जला दिया गया था, क्या ममता बनर्जी का शासनकाल उसके लिए दोषी नहीं है? उसके लिए दोषी है और उसे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक कमज़ोर व्यक्ति का नाम है, इसीलिए आज वे सत्ता में बनी हुई है। धन्यवाद।